नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अक्सर हम कोई बात करते हैं तो कुछ अच्छा पॉजिटिव साइन मिलता है तो हम कहते हैं संकेत अच्छे हैं, यानी कि आगे जो होने वाला है अच्छा होने वाला है। फिर उस अच्छे संकेत की उम्मीद पे या उस अच्छे संकेत की वजह से हम जो मेहनत है अपनी डबल कर लेते हैं इस उम्मीद पर कि भाई संकेत अच्छे मिले हैं तो नतीजा भी अच्छा मिलेगा। अभी फिलहाल जो देश के अलग अलग राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, वहां पर अच्छे संकेत कांग्रेस को मिले हैं। वो कांग्रेस जो लगातार विधानसभा चुनाव हार रही है 24 के लोकसभा चुनाव के बाद से लेके, उसे अब संकेत अच्छे मिलने लगे हैं। मैंने आपको बताया था कि केरल में किस तरह से एक तरफा जीत कांग्रेस को स्थानीय चुनाव में मिली है, बावजूद इसके कि वहाँ पर लेफ्ट की सरकार है। लेफ्ट की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस को एक तरफा जीत मिली है और 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर यही ट्रेंड रहा तो कांग्रेस की एक तरफा जीत कोई मना नहीं कर पा रहा आज की डेट में। फिर तेलंगाना में चुनाव हुए, स्थानीय चुनाव। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने स्थानीय चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की है, एक तरफा जीत। उसको आप कह सकते हो कि भाई वहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो स्थानीय निकाय चुनाव में अक्सर देखा गया है कि जिसकी सरकार होती है ज़्यादातर उसी का पलड़ा भारी रहता है। तो तेलंगाना में भी एक तरफा जीत है, हालांकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। फिर तीसरा राज्य पंजाब है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और मैं आपको बताता हूँ पंजाब में आम आदमी पार्टी ठीक उसी तरह से सरकार चला रही है जैसे दिल्ली में मोदी जी चला रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार विपक्ष को कुचलने के लिए हर वो कदम उठा रही है जो दिल्ली में मोदी जी उठा रहे हैं, यानी कि जांच एजेंसी से लेकर बदमाशी, ज़बरदस्ती, पुलिस का बेजा इस्तेमाल, हर चीज़ अपनाएंगे। पंजाब में स्थानीय निकाय चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, जीती, और दूसरे नंबर पर कोई रही तो वो कांग्रेस थी। बहुत सी जगह पर कांग्रेस ने जो है वो दूसरी पार्टियों को एक तरह से सफाया कर दिया। बावजूद इसके कि जब नॉमिनेशन वगैरह फाइल हो रहे थे तो कांग्रेस के बहुत से कैंडिडेट्स को आम आदमी पार्टी के लोगों ने नॉमिनेशन सेंटर तक पहुंचने तक नहीं दिया था। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा, झड़पों के वीडियोज़ आए, बहुत सारी जगह कांग्रेस ने शिकायतें की, उसके बावजूद सुनवाई तो कौन करने वाला था, खैर पुलिस उनकी है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया है आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए और जिस तरह का तंत्र का बेजा इस्तेमाल किया, उसके बावजूद वो कांग्रेस के लिए बहुत बहुत अच्छा सिग्नल है। क्योंकि केरल के बाद कांग्रेस को जहां पर बहुत उम्मीद है सत्ता में वापस लौटने की, वो पंजाब है। पंजाब में भी 2027 में विधानसभा चुनाव है और उसका बिगुल एक तरह से बज चुका है। कांग्रेस के इस अच्छे प्रदर्शन को, मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, अच्छे प्रदर्शन को इसलिए भी इम्पोर्टेंट आप मान सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण मान सकते हैं क्योंकि इन्हीं चुनाव के बीच में सिद्धू दंपति ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस स्थानीय चुनाव को ही डिरेल करने के लिए सिद्धू दंपति ने वो सारे एलिगेशन लगाए थे जिनका अब उनके पास कोई सबूत फिलहाल तो उन्होंने नहीं दिखाया है। उसके बावजूद कांग्रेस दूसरे नंबर पर रह रही है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संकेत अच्छे हैं। और अगर प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग की माने तो आपको कांग्रेस की तरफ से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में यानी 2027 में एक अलग ही कांग्रेस देखने को मिलेगी। लेकिन मैं तो नयों के संपर्क में हूं, नौजवानों के संपर्क में हूं। मैं चाहता हूं कि नौजवान आने वाले चुनाव में 117 सीट है हमारे वहां पर, 70 सीटों पर वो चुनाव लड़ें जो पहली बार चुनाव लड़े होंगे, ऐसे लोग जो लोगों की तकलीफें जानते हो। राजा वड़िंग कह रहे हैं कि 70 सीटों पर नए चेहरे देना चाहते हैं, फर्स्ट टाइमर्स देना चाहते हैं। बात सही भी है। पंजाब भी उन राज्यों में से एक है जहां पंजाब में जहां पुराने चेहरे बहुत उबाऊ हो गए हैं, कांग्रेस में बहुत पुराने चेहरे हैं, लोग उनसे ऊब चुके हैं, लोग उनका बदलाव चाहते हैं, उनकी जगह कोई रिप्लेसमेंट चाहते हैं। अगर 70 सीटों पर
राजा वड़िंग कह रहे हैं कि नए चेहरे दिए जाएंगे तो कांग्रेस के लिए अच्छा कदम है। और शायद इसकी वजह ये भी है कि जो राहुल गांधी कांग्रेस में बदलाव कर रहे हैं, युवा चेहरा कांग्रेस को देना चाहते हैं, युवा शक्ल देना चाहते हैं, उसी में शायद ये भी एक राजा वड़िंग का जो है, जो कह रहे हैं वो हो सकता है शामिल। क्योंकि वैसे भी कांग्रेस ने रायपुर अधिवेशन में कहा था कि 50 सीटें अंडर 50 को दी जाएंगी। अगर अंडर 50 को दी जाएंगी तो बनता है फर्स्ट टाइमर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं कि एक क्लियर पेपर होता है, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई बैगेज नहीं। तो इसलिए राजा वड़िंग की बातों को मैं बहुत सीरियसली मान रहा हूँ। और साथ ही जिस तरह से सिद्धू दंपत्ति को लेकर इस बार कांग्रेस ने सख्त रवैया अपनाया, कांग्रेस हाई कमान ने भी, और कोई तवज्जो उस कपल को नहीं दी जा रही, वो भी दर्शाता है कि दरअसल अब कांग्रेस पंजाब को लेकर कोई ढुलमुल रवैया नहीं अपनाना चाहती। जो पिछली बार गलती की, जो खुद थाली में सजाकर आम आदमी पार्टी को सरकार दे दी, वो नहीं करना चाहती। उससे सबक लेके कुछ कदम आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि पंजाब में बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन इन स्थानीय चुनाव में बीजेपी की जो गत हुई है, बीजेपी को जितने कम सीटें मिली हैं या जीत मिली है, उसने एक चीज़ और बता दिया कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अमरिंदर सिंह जिस तरह से संकेत दे रहे हैं कांग्रेस वापसी में, उसी तरह से बीजेपी में गए कांग्रेस के बहुत से पंजाब के नेता वापसी की राह पकड़ सकते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम सुनील जाखड़ भी है, जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं पंजाब के। एक बड़ा हिंदू चेहरा था कांग्रेस के पास, नो डाउट, उनसे बड़ा हिंदू चेहरा नहीं था। और ये भी सच्चाई है कि वो मुख्यमंत्री वो इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वहाँ पर हिंदू को मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क कांग्रेस नहीं ले सकती थी, इसलिए चन्नी को बनाया गया था। लेकिन जिस तरह का बीजेपी को रिस्पांस मिल रहा है पंजाब में, उसको देख के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जाखड़ है वो भी ये जानते हैं, सुनील जाखड़, कि अगर राजनीति में आगे बढ़ना है फिर कोई एक ऐसा किनारा तो ढूंढना पड़ेगा जिसके सहारे वो आगे बढ़ सके। बीजेपी के सहारे तो वो नहीं बढ़ सकते। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी यूँ लगता है जैसे दिल्ली से शिफ्ट होके पंजाब पहुंच गई है। क्योंकि दिल्ली में आपको कौन दिखता है आजकल? बीजेपी आम आदमी पार्टी से कोई नहीं दिखता। जब संसद का अधिवेशन चल रहा होता है, सेशन चल रहा होता है, तब आपको संजय सिंह दिखते हैं। अदरवाइज केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, आतिशी हो या कोई और हो, जितने बड़े नाम हैं सब के सब इस वक्त पंजाब में है। और अब नहीं, दिल्ली हारते ही वो पंजाब पहुंच गए थे। पंजाब का खर्चा, पंजाब सरकार की सिक्योरिटी, पंजाब सरकार सब कुछ उन पर कर रही है। मज़े की बात है कि मतलब वहाँ लोग सोचते तो होंगे ही पंजाब में कि जो पंजाब की योजना है, पंजाब का कुछ भी उद्घाटन होता है, योजनाएं शुरू होती है, अरविंद केजरीवाल उनका उद्घाटन या उनकी शुरुआत करते हैं, शिलान्यास करते हैं। अरविंद केजरीवाल किस कैपेसिटी से रखते हैं मुझे समझ में नहीं आता। वो तो अब विधायक भी नहीं है। सोनिया गांधी कांग्रेस के ज़माने में करती थी तो लोग सवाल पूछते थे, तो कहा जाता था कि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन है और सीपीपी की नेता है और कांग्रेस की अध्यक्ष है। तो चलिए, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं माने तो सांसद भी थी, यूपीए की चेयरपर्सन भी थी। अरविंद केजरीवाल तो कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक है। अगर आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं तो पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम्स का शिलान्यास और उद्घाटन वो कैसे कर सकते हैं? पंजाब गवर्नमेंट किस बेस पे अरविंद केजरीवाल को इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे रही है? पंजाब गवर्नमेंट किस बेस पे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनकी इतनी लंबी फौज का खर्च उठा रही है? ये जवाब तो देना पड़ेगा। ये जवाब पंजाब की जनता भी चाहती है और ये जवाब भारी भी पड़ सकता है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पंजाब में ये बड़ा क्लियर मैसेज जा चुका है कि भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ रबड़ स्टैंप है और कुछ नहीं है। भगवंत मान अपने दम पे कोई फैसला नहीं ले पा रहे। जो फैसला हो रहा है अरविंद केजरीवाल हो रहा है। और आलम यह है कि पंजाब सरकार का पैसा लग रहा है, पंजाब सरकार के पैसे से ऐड पंजाब की गोवा, गुजरात यहाँ पर चल रही है। गोवा में पंजाब सरकार की जो विज्ञापन है उसका क्या मतलब है, गुजरात में पंजाब सरकार के विज्ञापन का क्या मतलब है? मतलब सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल
पंजाब के पैसे का इस्तेमाल, पंजाब के राज्य के लोगों का पैसे का इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार के लिए कर रहे हैं और भगवंत मान सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और ये बात कांग्रेस भी बहुत अच्छी तरह से जानती है और कांग्रेस इस बात को बहुत ज़ोरों शोरों से उठा रही है और कांग्रेस इस बात को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब भी होती फिलहाल पंजाब में नज़र आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।